माँ की शादी। और इसका सेकंड भाग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, एक बार उसे जाकर जरूर देखें। भाग 3, समीर अपनी बिटिया को क्या बनाना चाहता था। मीरा के मन में हमेशा यह बात चलता था कि सीमू अपने नए पापा को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। अच्छी बात है बेटा, मम्मा वे दिल के भी बहुत अच्छे हैं। कई गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं, करना ही चाहिए। आखिर समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं कि नहीं। अगर आप भारत से हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हाँ मम्मा, उनका स्वभाव आपसे बहुत मेल खाता है। जिस तरह आप दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं, वो भी। कुछ पल रुककर वह फिर बोली, मम्मा वे हैं भी बहुत स्मार्ट। उनको देखकर नहीं लगता कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां होंगी। जैसे आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि मेरे उम्र की आपकी बिटिया है। मम्मा, आप इतने में शैम्पू का फोन बज उठा। वह उसमें व्यस्त हो गई। इस इतवार सीमू ने अपनी फ्रेंड कीर्ति के घर चलने का प्रोग्राम बनाते हुए कहा, मम्मा कीर्ति का बर्थडे है, उसने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी है, आपको भी बुलाया है। अच्छा है कि इतवार है, आप चलेंगी ना। बेटा, मैं तुम बेटियों के बीच में क्या करूंगी, तुम ही चली जाना। बस रात में समय से लौट आना। मेरे रहने से तुम लोग खुलकर मस्ती भी नहीं कर सकोगी। मैंने हंसते हुए कहा, ओ मम्मा, वह मुझे कच्चा खा जाएगी। उसने बहुत कहा है कि आंटी को जरूर लाना। मम्मा, वह आपसे मिलने का बहाना ढूंढती रहती है। प्लीज चलिएगा मम्मा, उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, चलूंगी। उसे उपहार क्या देना है, मैं सोचती हूँ। वह चांदी और अमेरिकन डायमंड वाला सेट दे देते हैं। ठीक है मम्मा, उसकी मल्की वाइट रंगत पर चलेगा भी बहुत। इतवार को सीमू मेरी सज श्रृंगार में लग गई। ऐसा हेयर स्टाइल तो ऐसा मेकअप, ये ड्रेस तो वह ज्वेलरी तो यह सैंडल। बड़ी मुश्किल से बीच का रास्ता अपना कर मैं तैयार हुई। मुझे एकटक देखती हुई बोली, सच कहूँ मम्मा, आपसे तो मुझे तक जलना हो रही है। औरों का क्या हाल होगा। ओ मेरी बिटिया, तुम बहुत बातें बनाने लगी है। तुझ नवयुवना के सामने मुझ पौड़ा की क्या बिसात। फिर तेरा मेरा रिश्ता तुलना करने या ईर्ष्या करने का है भी नहीं। सच कहती हूँ मम्मा, आपकी उम्र में मैं ना जाने कैसी लगूंगी। आपकी फिंगर तो परफेक्ट है, ना 1 इंच ज़्यादा ना ही 1 इंच कम। काम करने के लिए विद्या आ गई थी, सो हम माँ बेटी की छेड़छाड़ में विराम लग गया। विद्या को काम बताकर मैं सीमू के कमरे की तरफ आ गई। वह फोन पर लगी हुई थी। बार बार मेरे नाम की ध्वनि आने के कारण मैं ध्यान से सुनने लगी। हाँ यार, मम्मा तो लाजवाब लगती हैं। आज मेरा मन रखते हुए उन्होंने थोड़ा मेकअप भी कर लिया है। गजब ढा रही हैं यार आज तो। ओ हाँ चाचा जी, समय पर पहुंच रहे हैं ना। हाँ हाँ, उनके पहुंचते पहुंचते मैं और मम्मा भी पहुंच जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। खेल के बहाने मम्मा और चाचा जी का एक साथ डांस करवा देंगे। यह आइडिया परफेक्ट है ना। जरूर बात बन जाएगी। मैंने बातें सुनकर अवाक थी। आखिर माजरा क्या है। मैंने सीमू से कहा, क्या बात है बेटा, मेरे बारे में क्या बात हो रही है। उसकी मौनी चोरी पकड़ी गई हो, किंतु स्वयं को संभालते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं मम्मा। नहीं बेटा, कुछ तो बात तो है। यह चाचा जी कौन है, फिर उनके साथ डांस वाली क्या बात है। ओ मम्मा, कुछ भी नहीं। हम फ्रेंड तो कुछ भी आपस में बात करते हैं। आप बिंदिया से कहिए कि वह जल्दी काम खत्म करे, हमें निकलना है, हमें लेट हो रहा है। सीमू, सबसे पहले कीर्ति को फोन से कह दो कि हम लोगों को थोड़ी देर हो जाएगी, गेस्ट आ गए हैं। यह कुछ भी कारण बोल दो।
और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, वरना मैं नहीं जाने वाली। मेरा यह अल्टीमेट सुन। सीमू एकदम शांत मुझे एकदम देखने लगी। मैंने उसे गले से लगाकर इसने कहा, क्या बात है बेटा? जब से मैंने तेरी शादी पक्की की है तब से मैं देख रही हूँ तू मेरी सज श्रृंगार पर बहुत ध्यान देने लगी है। फिर कभी किसी के विदुर पापा तो कभी सर्जन भैया, फिर आज यह चाचा जी। बात क्या है बेटा? तेरे दिल में क्या चल रहा है? अपनी मम्मा को नहीं बताएगी? सीमू ने धीरे धीरे से कहा, मम्मा मुझे आपकी बहुत चिंता है। मेरी शादी के बाद आप एकदम अकेली हो जाएंगी। मैंने आपको इस लोगों से इसलिए मिलवाया कि आप इन में से किसी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। मम्मा, हर उम्र में अपने हम उम्र साथी का आवश्यकता होती है, जो हमारी बातें सुने और हमें समझे, जिसके साथ हम सुख दुख बांट सकें। जीवन जीने का कुछ उत्सव तथा मकसद तो होना चाहिए ना मम्मा? उसके ने झिझकते हुए कहा, मम्मा आपने मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तत्परता से की है, कभी पापा की कमी महसूस होने नहीं दी, किंतु मैंने आपके अकेलेपन के लिए कभी सोचा ही नहीं। कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। सेक्स मेरे का अहम हिस्सा बन जाएगा। मुझे यह बात बहुत कोचती है कि आपने मेरे लिए अपनी इच्छा का दमन कर लिया होगा। प्लीज मम्मा, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों का। अरे बेटा, तू मेरे लिए कितना सोचती है। एक बार तुम मुझसे कह होता, देख बेटा, समीर की मृत्यु के बाद मेरे सारे हितैषियों ने मुझे पुनः विवाह की सलाह दी थी, किंतु मैं स्वयं को दूसरे विवाह के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। एक तो दिलो दिमाग में समीर ही छाए हुए थे तथा कई बार अकेलेपन से घबराकर पुनः विवाह का विचार करती तो यह भय उठ खड़ा होता कि नया जीवन साथी मेरी सीमू को या सीमू अपने नए पापा को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा पढ़ने सुनने को कभी कभी मिल जाता है कि सौतेला पिता जवान होती सौतेली बेटी पर ही बुरी नजर रखने लगा है। मेरी सीमू को किसी तरह का कष्ट हो, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो अपनी सीमू का सही पालन पोषण कर एक योग्य नागरिक बनाना था, सो मैंने पुनः विवाह का विचार ही छोड़ दिया था। मैंने रहस्य खोलते हुए कहा, बेटा सीमू, जब आज यह भविष्य तूने छेड़ ही दिया है तो मैं तुझे अपनी जीवन की एक सच्चाई बता देना उचित समझती हूँ। मेरे कॉलेज में रमेश जी गणित के प्रोफेसर हैं। तू उनसे कई बार मिल चुकी है तथा उनकी बहुत बड़ी फैन है, और तुझे मालूम ही है कि 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनके दोनों बेटे पवन और पीयूष अमेरिका में सेटल हो गए। उन्हीं रमेश ने मुझसे शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने भी उन्हें यह कहते हुए सहमति दी थी कि मैं समीरा की शादी के बाद ही आपसे शादी कर सकूंगी। मुझे लगा था कि मेरी बिटिया असहज ना महसूस करे, किंतु मुझे क्या मालूम था कि मेरी बिटिया मेरे लिए वर की तलाश कर रही है। मैंने ये सब सीमू की आंखों में झांकते हुए कहा। सीमू प्रसन्नचित मुद्रा में बैठी मुझे निहारने लगी। मैंने कहा, रमेश जी काफी सभ्य एवं शालीन स्वभाव के हैं। उनका यह स्वभाव मुझे आकर्षित कर गया। उन्होंने मुझे से शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने तेरी शादी तक इंतजार करने को कहा। हाँ, जब मैं तेरी शादी तय करने लगी तब उन्होंने मुझसे कहा, मीरा हम साथ हो जाते हैं, यह जिम्मेदारी ज़्यादा कुशलता से पूरी कर सकेंगे। किंतु मैं हाँ नहीं कर सकी। तेरी कुछ चाहत थी मुझे। यह सत्य है कि पिछले लगभग 2 सालों से हम अपने दिल की बातें आपस में कह लेते हैं। पारिवारिक मुद्दों पर भी हम खुलकर बात करते हैं। उनके दोनों बेटों ने उनसे फोन पर बात करनी तक बंद कर दी है। वे दोनों अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त हैं। रमेश जी उन लोगों के व्यवहार से बहुत दुखी भी हैं।
मैं अपनी समझ एवं सामर्थ्य से उन्हें सांत्वना देती हूँ। उनका अकेलापन मुझे पर भी आखर जाता है। दिल करता है उनका हाथ थाम लूं। मैं आज सब बोल देना चाहती थी। जब मैंने तेरे दिल सार्थक को पसंद किया, उन्हें बिस्तर से सब बताया, किंतु वे सार्थक को दिखाना एवं उससे मिलना चाहते थे। इसी विचार से मैंने सार्थक से मिलने के लिए सेंट्रल मॉल को उचित समझा एवं उन्हें भी वहां बुला लिया, जिससे वे भी उसे। सीमू ने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मा 1 मिनट, मुझे अच्छे से याद है उस दिन मॉल में रमेश अंकल भी मिल गए थे। हम सब ने समझा यह मात्र सुखद इत्तेफाक है, किंतु वहाँ आपका और अंकल का तय प्रोग्राम था। AIATM। मम्मा एब्सो ब्यूटी लाइट बेटा, मैंने हंसते हुए कहा। अंकल हमारे साथ पूरे समय रहे थे तथा उन्हें सार्थक से एवं उसके मम्मी पापा से भी खूब बातें की थी। मम्मा सार्थक वह उसके परिवार को भी अकेला बहुत पसंद आए थे। मम्मा आप उन्हें सहमति दे दीजिए। अब हम एक साथ एक घर में रहेंगे तथा पूरे उत्सव एवं समर्पण के साथ एक दूसरे का साथ निभाएंगे। सीमू ने अति उत्साह से कहा, ठीक है बेटा, यही सही। मेरे कॉलेज में सारे सहकर्मी हमारे रिश्ते से परिचित हैं। हमारे शालीन व्यवहार की सभी प्रशंसा करते हैं तथा हमारे निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। किंतु बेटा, मुझे ताम झाम नहीं चाहिए। कुछ अपने परिचितों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज कर लीजिए। मैंने अपने विचार रखे। ठीक है मम्मा, जैसी आपकी मर्जी। मुझे तो अपने पापा का साथ चाहिए। कितना मज़ा आएगा। मम्मा आपने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। कहते हुए वह मेरे गले लग गई। मैंने प्यार से उसे थपथपाते हुए कहा, चल बेटा, कीर्ति की बर्थडे पार्टी में चला जाए। 2 बार उसका फ़ोन भी आ चुका है। वह हमारा इंतज़ार कर रही होगी। हम दोनों हंसते हुए कार में जा बैठी। अगर यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें।